पहले तो बड़े खुशी का दिन है आज कि महामहिम गवर्नर ने हमारे प्रदेश की एक बहुत बड़ी मांग भी थी और मैं मानता हूं कि आज जब यहाँ इंडस्ट्री से चर्चा कर रहे थे साथ ही साथ महामहिम ने 75% रिजर्वेशन बिल फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट हरियाणा के युवाओं के लिए आज अप्रूव किया है। इससे ज़्यादा खुशी का दिन हरियाणा के युवाओं के लिए नहीं हो सकता कि अब प्रत्येक इंडस्ट्री में, सोसाइटी में, ट्रस्ट में, किसी भी तरह के व्यवसाय के अंदर हरियाणा के मूल निवासियों का 75% अधिकार होगा। उसके रूल्स हम जल्द फ्रेम कर पब्लिश करेंगे कि प्रदेश के युवाओं का उनका अधिकार मिले। और इंडस्ट्री के साथियों से जहां एक नहीं 9 अलग अलग एसोसिएशन और ख़ास तौर पर फरीदाबाद की इंडस्ट्री के वेटरन लखानी जी भी मौजूद थे। तमाम विषयों पर चर्चा हुई है और हमारी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है उसके साथ साथ HEEP जो एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है उसको कैसे बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए उसके ऊपर भी विचार विमर्श हुआ है। पंचग्राम योजना के तहत सर सिटी ऑफ ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, टिगांव से पलवल की क्या योजना है, कैसे इम्प्लीमेंट? पंचग्राम योजना पे प्राथमिक तौर पर 5 शहर बसाने का लक्ष्य है और उसको प्लान्ड तरीके से कैसे बनाया जाए इसके ऊपर 2 इंडिपेंडेंट कंपनीज को हमने लगाया था जिनने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। प्राइमरी रिपोर्ट में यही है कि अथॉरिटी बनाई जाए पंचग्राम की, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर अथॉरिटी बनाई गई है जो इंडिपेंडेंटली तमाम समस्याओं के लिए फिर चंडीगढ़ गुड़गांव ना जाना पड़े, वहीं बैठकर लोगों की समस्याओं को निपटाया जाए। प्राइमरी कदम उस पर उठे हैं। आने वाले भविष्य में उसके ऊपर वर्किंग भी की जाएगी और एक्ट के तौर पर उसको डेवलप करने की प्लानिंग है। उद्योगों को बढ़ाने के लिए बजट में क्या कुछ रहेगा? उद्योगों को बढ़ाने के लिए बजट में कुछ विशेष, क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी चीज़ें जो है। मैं आपको अभी बता कर हटा हूँ कि उद्योग को बढ़ाने के लिए 1 जनवरी 2021 से हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी प्रदेश में लागू है और अगर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने वो पॉलिसी पढ़ी है तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा सेटिस्फाइड उद्योग बढ़ाने के लिए कोई भी नहीं होगा। आज हम पानीपत की बात करते हैं जहाँ केमिकल वेस्ट डाइंग के अंदर बहुत ज़्यादा निकलता है। उन इंडस्ट्री को भी अगर वो अपने वहाँ ZLD लगाते हैं या कोई ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो 1 करोड़ तक का सपोर्ट सरकार देती है। कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो 10 लाख तक का उसको लोन सरकार देती है। मैं तो चाहूँगा आप सब भी पॉलिसी की कॉपी लेकर एक बार उसको पढ़े, तब आपको दिखेगा कि हरियाणा सरकार ने उद्योग को बढ़ावा और मजबूत करने के लिए कितने एरिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फरीदाबाद के। बिल्कुल आपकी जो बात है जायज़ है, बहुत लंबी मांग है और इसके ऊपर पिछले 1.5 साल से सर्वे चल रहा था और कोविड करके जो सर्वे 1 साल में कंप्लीट होना था वो 6 महीने से ज़्यादा डिले भी हुआ। मगर आज 4 शहरों में से एक फरीदाबाद का सर्वे कंप्लीट हो चुका है। एसोसिएशन के लोगों को भी हम जल्द बुलाकर जो हमने फाइनल उसके ऊपर पॉलिसी ड्राफ्ट करनी है करके उसको प्रदेश में इम्प्लीमेंट। पानी, फीवर, सड़कों की मांग है कि नोडल एजेंसी एक नोडल ऑफिसर हर जिले में हरियाणा में, क्योंकि 14 से 18 डिपार्टमेंटों में अलग अलग उनको जाना पड़ता है। देखो आज के दिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद तमाम परमिशन जो आज व्यापार को, इंडस्ट्री को चाहिए वो ऑनलाइन कर दी गई है और उसकी टाइम बाउंडेशन के साथ 45 दिन की डेडलाइन कर दी गई है। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DIC नियुक्त हैं। MSME के लिए अलग से DIC अब नियुक्त कर दिए गए हैं जो 1 स्टॉप सेंटर की तरह व्यापारियों की, उद्योगों की समस्याओं को डील कर। आप रुकिए, अगले साल की आने दीजिए, आप कहोगे कि दूसरे पहले स्थान पर कैसे पहुंचे। सर, फरीदाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यथा लगभग सभी उद्योगपतियों ने रखी है, तो क्या कब तक सॉल्यूशन हो जाएगा? देखो, समस्या मेरे संज्ञान में पहली बार आई है कि कोई एक कॉन्ट्रैक्टर था, वो आज कोर्ट में मैटर लेकर लिटिगेशन में चला गया है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे प्रदेश में लंबित है, जैसे KMP का मामला बहुत लंबे समय से लंबित था। हमने वहाँ पर कोर्ट से परमिशन लेकर दूसरे व्यक्ति से काम शुरू करवाया था
इन वाली समस्या को भी, क्योंकि ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, 300 करोड़ रुपए का मेरे को आज बताया गया कि ये मामला है, इसको मैं